सर आपका नाम बताइए और जो है आज आज़ाद मैदान में ये प्रोटेस्ट निकाला गया है नवेरा शेख के खिलाफ, जो नॉन कंप्लेनर है यहाँ पे पूरे मौजूद है। क्या मैसेज के लिए, मतलब ये मैसेज देने के लिए ये प्रोटेस्ट? हमने यही मैसेज देने के लिए कि हम लोग 2018 से तकलीफ में हैं। कई लोग मर गए, कई लोग बिस्तर मर्ज पे पड़े हुए, इलाज करने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है। नवेरा शेख ने खुद पर्सनली मुझे बोला था जब वो जेल में थी कि मैं बाहर निकलती सबको क्लियर कर दूंगी, मेरे पास पैसे देने के रिसोर्सेस है। मगर हर बार जब भी कोई ऑब्जेक्शन होता है, कुछ होता है, तो वो वीडियोस बनाते हैं और इंशाल्लाह माशाल्लाह सब हो रहा है बोल के पब्लिक को गुमराह किया जाता है। अभी आज के इस प्रोटेस्ट के बाद भी वही फिल्म होगी इंशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह को मालूम है वही सब। और ये लोग अवामुन नास को धोखा दे रहे। मेरा एक ही बोलने का मकसद है, एक मिनट, जो गोल्ड के इन्वेस्टर है, ठीक है, गोल्ड आज बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट में, जब वो जेल गए थे तो 28,000 की वैल्यू थी, आज गोल्ड 60,000 पे, डबल से भी ज्यादा है। तो पब्लिक को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? और कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि बैंक से भी ज्यादा सेफ है यहाँ पर पैसा? आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही माहौल बनाया जा रहा है कि ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ कि मैं इतने महीने में दूंगी, अब दूंगी, तब दूंगी, कभी कुछ बोलते, कभी लिंक भरो, कभी ये करो, कभी वो करो। और यहाँ पर एक सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि जो हमें लग रहा है कि तारीख पे तारीख खेलने का सिस्टम चल रहा है, चाहे वो कंप्लेंट वाले हो या नॉन कंप्लेनेंट हो, ठीक है, क्योंकि आज बहुत अच्छे लॉयर, वकील उनके पास है जो केसेस को लड़ रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो तारीख करते करते और 10 साल निकल जाए और किसी का वो तो सीधा बोलेगी कि भाई मैं क्या करूँ, मामला कोर्ट में। क्योंकि हम भी जब अप्रोच कर रहे तो वो लोग यही बात कर रहे। इसीलिए हम चाहते हैं किसी भी तरीके से प्रेशर बिल्डअप करके, और हमें आज अभी हमारी जो फाउंडेशन बनी ही इसी बात बेस पर है कि हम तमाम दलाल, एजेंट्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, हीरा ग्रुप के DSS, प्रोमोटर, सब पर FIR करेंगे, सबकी प्रॉपर्टीज अटैच करवाएंगे। और जो नवेरा शेख के सबसे ज्यादा लाडले दुलारे जो पुणे एसोसिएशन के MEDSS है, उनका भी सब कुछ अटैच होगा, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर की हमारे जो 100% मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी हो सके। हाँ सर, नवेरा शेख जेल से आने के बाद जो है माशाअल्लाह इंशाल्लाह क़यामत तक दे दूंगी पैसा, ये सब बोल के, ये सब जुमले बोल के जो है बेवकूफ़ बनाते गए और इन्वेस्टर जो है उसकी बातों में जो है आते भी गए। तो आप इन्वेस्टर को क्या बोलेंगे? मैं इन्वेस्टर को यही बोलूंगा कि अभी मजीद बेवकूफ़ मत बनो। क्यों? इफ्तार पार्टी करने के लिए उनके पास पैसे है, अपने सियासी मामलात, सियासत पर खर्चा करने के लिए पैसे, इन्वेस्टर को देने के लिए पैसे क्यों नहीं है? हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टीज है, हज़ारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टीज है, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, सेटलमेंट किया जाए, उन प्रॉपर्टीज को बेच के पैसा दिया जाए। सर अभी जो है यहाँ पे जो एक फॉर्म भरा जा रहा है, नाम लिखा जा रहा है, रजिस्टर करा, ये हमारी फाउंडेशन में रजिस्टर करने के लिए, ताकि ये जितने भी लोग जो हमारी फाउंडेशन में रजिस्टर होंगे, हम इनकी पैसों की रिकवरी के लिए इनके एजेंट्स को अब टारगेट करेंगे, इनके एजेंट्स को अरेस्ट कराया जाएगा। इनके ये जो इन्वेस्टर यहाँ पर है जिन्होंने अभी हमारी फाउंडेशन में रजिस्टर कर लिया अपने आप को, हम क्या करेंगे, इनके MEDSS पर फ्रेश FIRs कराएंगे, ताकि इनके जो MEDSS है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उनके घर, फ्लैट, जमीन, जायदाद को जब्त किया जा सके और इन इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी हो सके। बाद में आपा उनको दे देगी। सर अभी मैक्सिमम 1000 से 2000 लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कई इन्वेस्टर जो है आ नहीं पाए यहाँ पर प्रोटेस्ट में। देखो, तो वो कैसे रजिस्टर करेंगे? आप हमारे कैसा पहुँचेंगे? वो हमारे WhatsApp ग्रुप सब चल रहे हैं, जिसको भी हमारी फाउंडेशन से रजिस्टर होना है वो हमारी फाउंडेशन से रजिस्टर हो सकता है, WhatsApp पे ग्रुप से फॉर्म फिलअप करके। और हम ये करने वाले कि कल को कोई भी इन्वेस्टर हमसे ये सवाल नहीं करना चाहिए कि MEDSS से उसका कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है। अब यहाँ पर हम रिश्तेदारी और दोस्ती नहीं निभाने वाले। हम सबको, जितने भी नवेरा शेख के दलाल है, जितने भी इन्वेस्टर जो एजेंट्स है, चाहे इवन हम गल्फ ममालिक से भी कांटेक्ट, अभी हमने जो नवेरा शेख जिसके नाम पर सऊदी में बिजनेस करती थी, आसिया बिनते मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद इब्राहिम, हमने उसको भी कांटेक्ट किया था तकरीबन 1.5-2 साल पहले। अब वो उसने ब्लॉक कर दिया है। हम सऊदी एम्बेसी के थ्रू सऊदी गवर्नमेंट को उसकी भी कंप्लेंट करेंगे कि इस औरत के नाम पर करोड़ों रुपए का वहाँ पर भी गबन हुआ है पैसा, क्योंकि ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस इंडिया में थे। हमने नवेरा शेख से ये भी सवाल किया कि सऊदी में तो मैं खुद बैंक में जॉब करता था,
सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टर्स को पैसे क्यों नहीं दिए गए? वहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं थे, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो हर बार एक नया बहाना, एक नई कहानी, फिर जब भी कुछ भी करने को आते तो कोई ना कोई एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है और ये सारे लोग बेचारे उस लॉलीपॉप में आ जाते हैं। तो इन लोगों को आज हमने यही बताया कि ये अब आज के प्रोटेस्ट के बाद बहुत अच्छा वीडियो आएगा उसकी तरफ से, वो बोलेगी इंशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह करेगी वो। तो इन लोगों ने गुमराह नहीं होना है, हमारी फाउंडेशन का साथ देना है और यहाँ से अपने पैसों की, अगर वो आज कुरान हाथ में लेके भी बैठती है नोएरा शेख, तो भी हमें भरोसा नहीं करना है भाई, हमारा पैसा दो, वो भी कैपिटल अमाउंट। सर, आपके फाउंडेशन के माध्यम से जो है आप क्या मैसेज देंगे उसको? मैं यही मैसेज दूंगा कि हमारी फाउंडेशन सिर्फ प्योरली इन्वेस्टरों के लिए, ये एजेंटों के लिए, दलालों के लिए, एमईडीएसओ के लिए नहीं है। और इस फाउंडेशन का मकसद है 100% कैपिटल अमाउंट की रिकवरी, जिन लोगों ने पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ओके सर, भाई आपका नाम बताइए और हम- कहाँ रहते हैं आप? मेरा सरफराज नाम है, सरफराज नसीर अहमद अंसारी। ये आज जो प्रोटेस्ट हुआ है हीरा गोल्ड की मालकिन नवेरा शेख के खिलाफ जो है, जी। ये क्यों रखा गया था और मतलब क्या कहा गया इस मीटिंग में? इस मीटिंग में यही बोले कि पैसा नहीं दे रही है, बोल रही थी कि आने से पहले पैसा दे दूंगी, मैं जेल से निकलते ही साथ पैसा सबको दूंगी। निकल के भी 3 साल हो गया, अभी तक के पैसा किसी को दी नहीं, सिर्फ झूठे वादे करती है, सिर्फ झूठे वादे और कुछ नहीं है। इतने परेशानी में हम लोग गुजरे हैं, मेरे भाई का भी इंतकाल हो गया, हम लोग उस टाइम पे भी बहुत परेशान थे। अच्छा सर, ये कुछ लोगों ने जो है कंप्लेंट भी किया था और कुछ लोगों ने जो है उस पर भरोसा कर कंप्लेंट नहीं किया था, जो जिसको हम लोग ने इसीलिए तो नहीं करे कंप्लेंट कि हम भरोसा दिलाती थी कि हम जो कंप्लेंट नहीं किए उनको मैं जल्दी से जल्दी दूंगी, जिसने कंप्लेंट किया वो कोर्ट से लेगा, तो हम लोग ने इसी वजह से नहीं करे। और कई लोगों ने बोले, ये बोल के बेवकूफ, हाँ बोल के बेवकूफ़ बनाई कि सुबह तक, क़यामत की सुबह तक चलेगी मेरी कंपनी, और जिसने केस नहीं किया उनको पहले दूंगी मैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह। सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है, झूठी मक्कार औरत है ये एकदम। सर क्या कहेंगे जितने भी इन्वेस्टर हैं उनसे, क्या कहेंगे आप? अभी जो कंप्लेंट होने की जो बात हो रही है कि फिर से जो है उसके ऊपर जो है सब एक साथ मिल, सर इन पे कंप्लेंट ही होना चाहिए और ये कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। कंप्लेंट हो गया वापस जेल में जाना चाहिए, जेल में जाएगी नवेरा शेख सामने आती है, तो क्या बोलेंगे आप उसको? एक हमारे चैनल का माध्यम से उसको एक मैसेज देंगे आप? हाँ, उनको बोलना यही है कि मैडम क्यों ऐसा करते हो आप, जिसका जो हक है दे दो ना। दुनिया में खर्चा कर रहे हो तुम, इतना यहाँ पे स्पॉन्सरों में खर्चा कर रहे हो, इलेक्शन में खर्चा कर रहे हो, जिसका हक है उनको दे दो ना पैसा। क्यों ऐसा करते हो परेशान किसी को हाय बदवा लगेगी, हमको परेशान करे, दुनिया सब परेशान है, तुम फालतू पैसा, पब्लिक का पैसा खर्चा कर रही हो, ये तुम्हारा खुद का पैसा थोड़ा ही है, ये तुम ऐसा खर्चा कर रही हो। ये सोचना चाहिए ना तुम इसको, इस बात को। तुम इंशाल्लाह माशाल्लाह करती हो, तुम आलिमा हो, खाली नाम की आलिमा हो, काम की नहीं हो। तुम्हारे अंदर इस्लाम वाला, इंसानियत वाला कोई काम नहीं है सिवाय मक्कारी के। झूठ बोलना तुमने सीखा और कुछ नहीं सीखा तुमने। तवक्कल करके डाले, उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर वो मर जाएगी तो फिर कौन देगा? क्योंकि उसने अपने अगेंस्ट किसी को रखी भी नहीं है कि अगर वो नहीं रहेगी तो कोई देगा। हर कंपनी का कुछ ना कुछ रहता है। आपका कितने पैसे? हम लोग का भी अच्छा है माशाल्लाह। हम लोग कितना नहीं बताना है, हम लोग लगाए 2012 से। 2012 से। तो ये नवेरा शेख के ऊपर जो लोगों ने कंप्लेंट किया था, जी। और जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था, हाँ। जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया उनको जो है उसने ये कहा था कि आप बेफिक्र रहो, जो कंप्लेंट करे हैं उनको तो कोर्ट देखेगा। हाँ। मैं जो है जो कंप्लेंट नहीं किया उसके साथ हूँ, कयामत की आखिरी सुबह तक के जो है मैं पैसा उनको लौटाऊंगी, गुलदस्ते में पैसा आएगा। हाँ। सुबह आँख खुलेंगी तो आ जाएगा, दरवाजे पे रहेगा आपका। ये सब डायलॉग मारी थी नवेरा। हाँ, क्या हाँ। कहेंगे इस बात पे? सब झूठी बातें थी। हम तो अल्लाह पे भरोसा करेंगे कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलती थी, तो हम तो अल्लाह पे वो करते थे कि मुस्लिम है तो ऐसा तो नहीं करेगी। लेकिन उसने तो पूरा अपना ईमान भी खराब करी, दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। नवेरा शेख को क्या कहना चाहेंगे आप? वही दे देगी तो अच्छा है, उसकी ईमान की भी हिफाजत होगी। नहीं तो ऊपर फरिश्ते तो है, दुनिया में भी पकड़ होगी उसकी। जो दुनिया में करता है यहीं भरेगी वो। इतने लोगों की बद्दुआएं जाएगी साथ में उसके। जेल में नहीं थे ना, मैं हज पे जाने का पैसा 17 में डाली थी, 14 महीने की स्कीम में, वो भी मेरे को नहीं दिए। आज देती, कल देती, 1 तारीख देती, 2 वो एजेंट से कागज लाओ, वो टिकट लाओ, ये सब दी, सब प्रूफ दी। हाँ, मैं वो पेपर भी जमा की, वो 2 लाख रुपए अलग डाली थी कि मेरे को हज पे जाने के लिए। मैं ये अल्लाह का मेरे को बुलावा था, मैं तो जाके आई हज को, मगर ये अल्लाह की बंदी ने उस टाइम तो जेल में नहीं थी ना, तेरा ईमान था, तूने आज तक वो पैसे भी नहीं दी।
हाँ, हज पे जाने के पैसे तक नहीं दी, वो टाइम तो जेल में नहीं थी। लोगों के लिए खोली थी वो टाइम खला ऐसा अभी आपने जो बयान दिया अभी यहाँ अभी कैंसर है मेरे को, कैंसर 2020 से। हाँ, मैं जब से उसके पास लेकर चलती हूँ, हैदराबाद से मेरे को फोन भी करे कि तुमको बैंक में पैसा आ जाएंगे। आज दिन 1 रुपया नहीं आया। मैं 4th स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे हूँ कैंसर की। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे आप जो ये बोलती हूँ मेरे को आवाज से अल्लाह के मेरा पैसा दे, मेरे इलाज के लिए मेरे को जरूरत है, मेरा पैसा दे। मेरी बेटी बिन मर्द की औरत है, उसका भी 5 लाख रुपए, 2 बेटी उसकी पढ़ने वाली है, हमारे पैसे दे दे हमको। मेरे शोहर के नाम पे है, मेरे बेटी के नाम पे, मेरे नाम पे, मेरे बहन का, मेरे ये भावज है, बेवा है, रेशमा का गई, बाल बच्चे बेवा है, बेवा। वो बेवा ने डाली है, उसके 4 लाख रुपए, मेरी भाभी है, उसके भी कितने धक्के खाती मेरे साथ साथ, कितने सब डाले, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, हमारी रकम हमको दे दो। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेवा औरत हूँ, 33 साल हो गया। अल्लाह गवाह, मेरा हज का 2 लाख है। इसने मुझे धोखा दी, इसको ईमान देते अल्लाह, इसने बेईमानी बहुत बड़ी की, मुसलमानों के साथ गद्दारी की। इसको बोलो हमारा पैसा दे दो, तो हम लोग केस करेंगे। हमको डराती है कि केस मत करो, पैसा नहीं दूंगी। झूठ बोलती है, हमारा पैसा दो, तुमको माफ नहीं करेंगे। इसकी माफी नहीं है, मेरा पैसा दो। मैं बेवा हूँ, अल्लाह गवाह, मैं बर्तन घस के मैंने पैसा जमा करी थी हज के लिए 2 लाख। मैं भिखारी फकीर हूँ, तूने लूटी, देखो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। पैसा दे दे इज्जत से, हम भी माफ नहीं करेंगे। मेहरबानी करके पैसा दो। बोलो खला बोलो नहीं बोल दी मैं, बोल दी।